दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी ही चिंताजनक खबर आ रही है और ये आ रही है हमारे करीबी मित्र इजराइल से। दरअसल पाकिस्तान से एक डेलीगेशन इजराइल विजिट किया है और इसके साथ कहा जा रहा है पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो रिश्ते हैं वो पनप रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पे यदि आप देखें तो जब भी इन रिश्तों की बात होगी तो पहली उंगली तो अजरबैजान की तरफ उठती है, क्योंकि अजरबैजान वो देश है जिनके दोनों ही अलाइज हैं और वो काफी समय से चाह रहा है कि ये दोनों देश एक दूसरे के भी करीब आए। दोनों ही देश ने अजरबैजान को अर्मीनिया के खिलाफ वॉर में काफी बड़ा सपोर्ट दिया था। अब दोस्तों यहां पे लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल समीकरण को समझें तो ऐसा लगेगा दोस्तों इसके पीछे अमेरिकन हैंड है। दरअसल दोस्तों यहां पे पाकिस्तान वो स्टेट जो कि स्टेट फॉर हायर है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो देश मानो जैसे कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है और उसी लिए इजराइल के साथ भी अपने रिश्तों को वो वापस मजबूत करना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ पे ईरान कंटेक्स्ट में सब कुछ हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, रेयर पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल विजिट किया। ये न्यूज आप देख सकते हैं ऑल इजराइल न्यूज में भी आया, और जिसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल टूर किए, हॉस्टेज स्क्वायर और बाकी जगह भी विजिट किए। अब दोस्तों यदि हम इस डेलीगेशन की बात करें, इसमें कुछ तो जर्नलिस्ट थे, लेकिन कई रिपोर्ट आ रही हैं जो कह रही हैं कि इनमें आईएसआई के भी काफी लोग थे जो इस डेलीगेशन में गए हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी एफर्ट लिया गया है, यदि आप देखें तो इस न्यूज को दबाया गया जब तक वो डेलीगेशन वापस पाकिस्तान ना पहुंच जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों को इजराइल ने एंट्री दी विदाउट पासपोर्ट बीइंग स्टैम्प्ड। जी हाँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ठप्पा भी नहीं लगा है कि कल को भी पता चले कि ये लोग यहाँ पर आए थे। दोस्तों यहाँ पे खैर ये न्यूज पाकिस्तान पहुंच गई है और पाकिस्तान में वहां की आवाम सवाल पूछ रही है कि हम तो इस्लाम के रक्षक हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम तो इजराइल जैसे देश, हमारे लोग क्यों जा रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है। पाकिस्तान कह रहा है जी हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन यहां पे दोस्तों एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। एक 10 मेंबर पाकिस्तानी डेलीगेशन क्वाइटली चुपचाप विजिट की है। दोस्तों ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था ये एक एनजीओ ने किया था जिसका नाम है शराका। शराका एनजीओ दोस्तों इससे पहले भी एक बार ट्रिप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन डेलीगेशन था। मतलब ये है दोस्तों कि ये अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स थे जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, वो विजिट किए थे। ये जो तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही है मई 2022 की, यही तस्वीर बार बार दिखाया जा रहा है आजकल भी, लेकिन ये पुरानी तस्वीर है इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। अभी जो डेलीगेशन है उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है ताकि परसिक्यूशन ना हो पाकिस्तान में। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो डेलीगेशन विजिट की है उसमें कुछ आईएसआई के भी एजेंट्स थे जो कि इस डेलीगेशन के हिस्सा थे। दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि अजरबैजान क्यों ये स्ट्रिंग पुल करना चाहेगा। आप देख सकते हैं अजरबैजान के रिश्ते इजराइल के साथ बड़े मजबूत हैं, पाकिस्तान के साथ भी उतने ही मजबूत हैं, लेकिन अकेला अजरबैजान इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे अमेरिकन हैंड है। क्यों ऐसा लग रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बस 30 सेकंड लूंगा आपका। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम 23 मार्च को लाए हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। पिंड कमेंट में पहला लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके उसका हिस्सा बने। अप टू 100% स्कॉलरशिप भी है। इतना ही नहीं, आईपीएल बॉक्स टिकट है, आईपैड्स हैं, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि आप जीत सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, इसका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10 और जल्दी से जाके एनरोल अवश्य कर लें। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, न्यूज अभी आ रही है कि अर्ली मार्च 2025 में, अब तक सब कुछ छुपाया गया था, एक 10 मेंबर पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल विजिट किया। ये नोटेबल है क्योंकि पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये विजिट ऑर्गेनाइज करने वाली एनजीओ है शराका, जो कि इजराइल, यूएई और बहरीन के नागरिकों ने स्थापित की है, जिसका उद्देश्य क्या है कि एक बार 2020 अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, उसके बाद पर्पस था कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड में स्थापित किया जाए। तो ये जो डेलीगेशन गई है इसमें जर्नलिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, और इतना ही नहीं, एजेंट्स फ्रॉम पाकिस्तानी आईएसआई भी थे, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान आईएसआई के लोग थे या नहीं, पाकिस्तान खुल के तो कभी नहीं कहने वाला, लेकिन जो एफर्ट्स लिए गए हैं इजराइल के द्वारा वो कहीं ना कहीं देखने लायक हैं। दोस्तों इनको कहां कहां ले जाया गया, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये विजिट दोस्तों सबसे पहले तो याद वशम होलोकॉस्ट मेमोरियल है, उनको वहां लेके जाया गया था। उसके बाद इजरायली पार्लियामेंट ले गए थे जेरूसलम में। फिर अगर आप देखें तो जो सदर्न इजरायली कम्युनिटीज थे जो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास अटैक में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे, वहां उनसे भी उन्हें मिलाया गया।
हॉस्टेज स्क्वायर टेल अवीव में ले गए थे और फिर अल अक्सा मॉस्क में इनको ले जाया गया था। ये विजिट छुपाया गया था न सिर्फ इजराइल के द्वारा, पाकिस्तान के भी द्वारा। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कि क्लियरली कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल अलाउ हम नहीं करते, उन पासपोर्ट पे इजराइल में एंट्री के समय स्टैंप ही नहीं लगाया गया है। पब्लिसिटी डिले कर दी गई, सब कुछ छुपा दिया गया जब तक डेलीगेशन वापस अपने देश ना चले गए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हर तरीके से प्रयास किया गया कि कोई भी पोटेंशियल बैकलैश पाकिस्तान से ना आए उन जर्नलिस्ट के ऊपर और साथ ही साथ आए जो बाकी डेलीगेशन में इंटेलिजेंस के लोग थे। डेलीगेशन का गोल बड़ा क्लियर था, जो कि शराका मिशन कह रहा है कि फ्यूचर में इजराइल और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते मजबूत किए जाएं, जो कि इस वक्त अगर आप देखें कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कल को इसे स्थापित किया जाए, उस और देश को ले जाया जाए। अब दोस्तों यहां पे जैसे ही पाकिस्तान और इजराइल की बात होगी, पहली उंगली तो हमेशा अजरबैजान के ऊपर उठती है। कारण है अजरबैजान का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है इजराइल के साथ। 1992 से अजरबैजान ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ स्थापित किया है, तब से सिग्निफिकेंट डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है। इजराइल अजरबैजान को आयरन डोम सप्लाई करता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अजरबैजान 60% ऑफ इजराइल का ऑयल भी सप्लाई करता है। इजराइल का 60% ऑयल अजरबैजान से ही आता है। पाकिस्तान अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत ही डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड मिलिट्री टाइज भी शेयर करता है वैसे ही अजरबैजान के साथ। 2020 नगार्नो कराबाख वॉर के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान को सपोर्ट किया, मिलिटरीली, कल्चरली, जियोपॉलिटिकली, हर तरीके से। और इस तरीके से दोनों देश को कहीं ना कहीं अजरबैजान जोड़ता है। काफी समय से अजरबैजान प्रयास कर रहा है इन दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत किए जाएं। वही दोस्तों अजरबैजान का रिश्ता ईरान के साथ कैसा है? कमाल की बात है, अजरबैजान और ईरान दोनों ही शिया कंट्रीज हैं। डिस्पाइट बीइंग शिया कंट्री, अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में तलखी है। अगर आप देखें तो रिलेशन टेंस रहते हैं क्योंकि ईरान अर्मीनिया को सपोर्ट करता है और अजरबैजान इजराइल को सपोर्ट करता है, तो दोनों के बीच में रिश्ते खराब रहते हैं। इसके सिवा एक हमेशा ईरान को डर रहता है कि ये जो ग्रेटर तुर्किश कॉरिडोर अजरबैजान बनाना चाह रहा है उससे कहीं ना कहीं ईरान का इन्फ्लुएंस कम होगा। अगर आप ईरान के नॉर्दर्न प्रोविंसेस देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये ईस्ट अजरबैजान है, वेस्ट अजरबैजान है, अर्डबिल है, यहाँ पे जंजान है। यहाँ पे दोस्तों जो लोग रहते हैं वो अजेरीज हैं, जो कि कई बार कहा जाता है इनको इजराइल इस्तेमाल करता है फॉर इंटेलिजेंस सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में यहाँ के लोग मदद भी करते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इसमें ईरान का क्या एंगल उभर रहा है जिसमें यूएस रोल आपको देखने मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, स्टेट फॉर हायर है। जो ज्यादा बोली लगा दे उसके लिए वो काम करने को तैयार होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप ने रिसेंटली धमकी दी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन ईरान। ट्रंप ने कहा कि लीडरशिप इन तेहरान अगर ऐसे ही रहेगा तो मिलिट्री स्ट्राइक्स किए जाएंगे ईरान के खिलाफ। आप जाके ये देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आ रहा है। वैसे ही आप देखें यहाँ पे तो 21 मार्च आज का ही न्यूज है, यूएस और इजराइल हाई लेवल टॉक्स करने वाले हैं ईरान पर। तो दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में रिश्ते अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा टेंस होते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में भी रिश्ते उतने ही टेंस होते जा रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो यूएस ईरान वॉर सिनेरियो में इस्तेमाल बढ़ने वाला है। कारण है उसका, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लंबा बॉर्डर है, मिलिट्री एसेट्स कहीं ना कहीं उसके वहां पे तैनात है, हिस्टोरिकल यूएस टाइज भी है पाकिस्तान के साथ इस प्रकार से वॉर में वो पार्टिसिपेट करने के। तो यूएस एक बात समझ रहा है, कल को यदि रिश्ते ईरान के साथ और बिगड़ेंगे तो लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा होने वाला है। वैसे ही पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ेगी यदि कोई भी ऑपरेशन पर्शियन गल्फ में किया जाता है, यदि ईरान के ईस्टर्न फ्लैंक को मॉनिटर करना हो तो भी पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा। पाकिस्तान भी सोच रहा है ये बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, वो भी अपने बलूचिस्तान वाले इलाके में क्रैकडाउन कर पाएगा इसी के नाम पे बहुत तेजी से। हालांकि वो जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो क्रैकडाउन करना चाहता है वो भी वो करना शुरू कर देगा, वॉर ऑन ईरान के नाम पे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसीलिए इजराइल के साथ भी रिश्ता पाकिस्तान बनाना चाहेगा और इजराइल भी चाहेगा, क्योंकि कल को ईरान के ऊपर स्क्रूटनी बढ़ने वाली है, ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है, तो उसमें पाकिस्तान की जरूरत लग रही है। तो इस वजह से हो सकता है ये रिश्ते वापस से रीइग्नाइट हो रहे हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया के लिए भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। देखिए, वैसे हम एक बात समझते हैं, इजराइल ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें, रोनाल्ड रीगन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो बहुत जरूरी है, इजराइल क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, हर चीज पर नजर रखी जाए। देखिए दोस्तों, यदि यूएस के कहने पे इजराइल और पाकिस्तान में रिश्ते मजबूत हुए तो स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन होगा भारत के लिए। भारत का इजराइल के साथ डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म में जो कोऑपरेशन है वो कमजोर हो सकता है। यदि इजराइल पाकिस्तान के साथ भी इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सेज शेयर करने लगे तो हमेशा डर रहेगा डबल क्रॉस का। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें थोड़ा, हमारे साथ रिश्तों में थोड़ी तलखी आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही यूएस अलाइनमेंट में भी रिस्क आएगा। यदि पाकिस्तान इजराइल रिश्ते मजबूत हो गए तो यूएस के साथ भी जो स्टैंडिंग है इस्लामाबाद की वो बढ़ जाएगी। तो इंडिया का वॉशिंगटन के साथ जो की पार्टनरशिप है उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा गल्फ इन्फ्लुएंस में भी हमारा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इजराइल के साथ कई गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे यूएई, जैसे बहरीन, जो कि काफी अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ये इजराइल पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता अच्छा रखेगा तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये यूएई हो गया और बाकी देश हो गए तो वो भी पाकिस्तान के साथ और बेहतर रिश्ता रखना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो रीजनल क्लाउड है उस पर भी आपको असर देखने मिलेगा। और न्यूमरस अन्य फैक्टर्स हैं जिस वजह से कहीं से भी ये ना हो, तो हमें अलर्ट पे रहना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए, फ्लैट 60% ऑफ है, कल ऑफर खत्म हो रहा है तो इसका फायदा उठा ले। 22,999 रुपए में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। 2026, 27, 28 हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं निश्चिंत होके। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए फ्री फॉर ऑल है, 4 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं तो संडे तक का समय है, जल्दी से जाएं। करंट अफेयर्स पीडीएफ, यूपीएससी बिगिनर्स किट, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पीडीएफ जाके डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, आप में से कुछ 500 लकी विनर्स को 5,000 तक का अमेजन गिफ्ट कार्ड वाउचर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर डाउनलोड करें। जो भी लकी विनर्स होंगे आपके साथ हम कम्युनिटी पोस्ट में वर्ल्ड अफेयर्स के ही चैनल पे शेयर करेंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका हिस्सा बने। नीचे दिया गया आपको लिंक मिल रहा है, जाके डाउनलोड करें और आपका नाम वगैरह उसमें डाल दें।